Hello everyone. If you are looking space for your commercial premises, Arena Square is the only solution for you. Because we are not providing only space but also separate amenities for commercial premises, visitors parking and 3 different entry exit with 4 elevators which is designed for commercial premises only. Also 500 square feet to 13,000 square feet commercial premises located at Old Mumbai Pune Highway which is designed to make your business stand out. So why you are waiting for? मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। आज दीवा प्रभाग समिति में एनसीपी के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान, इसके अलावा शाहनू पठान अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे, क्योंकि रमजान का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में ट्रैफिक का मुमरा शहर में काफी इशू होता है। इसको हल करने के लिए जो है तमाम अधिकारी और शील डायगर पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी यहाँ पर थे। इसके अलावा मुमरा ट्रैफिक विभाग के जो है सीनियर अधिकारी यहाँ पर थे। इसके अलावा पानी पुरवठा विभाग के भी अधिकारी यहाँ पर थे। पानी और ट्रैफिक और साफ सफाई को लेकर किस तरह से आज दीवा प्रभाग समिति में तमाम अधिकारियों से मुलाकात की गई है। शमीम भाई, क्या बताएंगे? रमजान का महीना आने वाला है, ऐसे में सबसे अहम मुद्दा है ट्रैफिक का। ट्रैफिक, इसके अलावा पानी और साफ सफाई को लेकर आप लोगों ने जो है तमाम अधिकारियों से बातचीत की। काफी खामियां भी वहां पर निकली, गहमा गहमी भी हुई, तो क्या बातचीत वहां पर हुआ है? आज डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के आदेश अनुसार, सैयद अली अशरफ भाई साहब के आदेश अनुसार आज हमारा डेलीगेशन, हमारे यहाँ के माजी नगर सेवक, हमारे पार्टी का संगठन पूरा आकर के, मैं और हमारे यूथ के अध्यक्ष शाहनू पठान साहब, हम तमाम लोग, हीरा भाई यहाँ के मुकामी नगर सेवक, बाबा जी पाटिल साहब, हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष गणेश मुंडे मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ के मुकामी नगर सेवक जबर सैयद साहब और तमाम पार्टी के आला जो भी पोस्ट होल्डर्स हैं, उनके नेतृत्व में आकर के आज हम लोगों ने यहाँ पे एएमसी साहब के साथ मुलाकात किया। बालू पिचर साहब को मैं सबसे पहले, आज दीवा प्रभाग समिति में वो बैठे हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, बधाई देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि सर, आज का डेलीगेशन आपके गिरी साहब जो यहाँ के एएमसी बनाए गए, बालू पिचर साहब तो मुमरा के हैं जी, गिरी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि गिरी साहब, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप यहाँ के एएमसी बनकर के आए हैं और आपसे हम आगे के अच्छे कार्यों की भी पूरी उम्मीद करते हैं। गिरी साहब ने, कल हमसे बात हुई थी उनकी और उनसे हमने कहा था कि सर, आप जो है एक डेलीगेशन हमारा आपसे मिलना चाहता है। आज उन्होंने मौका दिया, जिसमें पानी डिपार्टमेंट से यहाँ के जो अपने सोलंके साहब वो मौजूद थे, यहाँ के ट्रैफिक इंचार्ज चौधरी साहब मौजूद थे, यहाँ टाइगर पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर्स थे और कचरा विभाग के लोग थे। हमारी पूरी डेलीगेशन ने, हमारे माजी नगर सेवकों ने, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें उनके बीच में रखी और उनसे कहा, जिसमें सबसे मेन बात यह है पानी। इस्लामुद्दीन भाई, अगर पानी नहीं होगा तो मस्जिदों में लोग वुजू कैसा कर पाएंगे? अगर पानी नहीं होगा तो अफ्तारी कैसा कर पाएंगे? अगर पानी नहीं होगा तो लोग किस तरीके से, जैसे साफ पाक रहने की भी जरूरत होती है, ही हमेशा है, तो मुफ्ती साहब वहां भी दुश्वारियां पैदा होगी। तो ये बात साफ हो गई है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आवाम के साथ हम लोग उतरेंगे रोड पे। ये जिम्मेदारी किसकी है? सोलंके साहब की है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी थाने महानगर पालिका की है। टीएमसी बिल्डिंग के लोगों को पानी नहीं मिलता, लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन दबा के चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं, इलीगल कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाया जाए। हमारे हीरा भाई ने कहा कि इस पे रोक लगाया जाए। और रही बात हॉकर्स की, रमजान का महीना है, हम रमजान तक की बात नहीं करते, लेकिन हीरा भाई को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे माजी नगर सेवक के पार्टी के यहाँ के और पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हीरा पाटिल साहब, आपके साथ ये तमाम कार्यकर्ता, अगरचे रमजान के बाद आप जहां कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं लगना चाहिए हॉकर्स, अगर वहां लगेंगे तो हम लोग रोड पर उतर करके वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। तीसरी बात, सफाई की बात रही। हम लोगों ने कहा है कि सफाई को लेकर, देखिए यहाँ पे क्रिस्टल नहीं है, यहाँ पे थाने महानगर पालिका की तरफ से काम होता है, ऑफिसर्स आते हैं, 54-55 ऑफिसर्स यहाँ पे अपॉइंट है। लेकिन गणेश मुंडे जी कह रहे थे, हीरा भाई कह रहे थे, बाबा जी पाटिल साहब कह रहे थे, जबर भाई कह रहे थे कि यहाँ पे वो काम नहीं करने में दिखते हैं। कहीं वो मालूम पड़ा कि 10 लोग काम करते हैं, 12 लोग काम करते हैं। तो वो जितने लोग हैं, मैं 55 है, 60 है, 52 है, 42 है, वो सब के सब ऑन ड्यूटी रहना चाहिए, काम करना चाहिए। हम लोग को भी जांच करेंगे, मालूमात कर लेंगे हम लोग, वो ऑन ड्यूटी रहेंगे। तो हमारे जो, देखिए, सफाई आधा ईमान है, ये हमारा इस्लाम कहता है मुफ्ती साहब, तो उस तरीके से इस पे खुसूसी ध्यान रखें। और ट्रैफिक को लेकर के सीनियर ट्रैफिक ने कहा है, चौधरी साहब ने,
उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन कहना चाहता हूं चौधरी साहब कि ऐसा आपके कहने से कि मैं देखूंगा, मैं करूंगा, मैं ट्रैफिक होने नहीं दूंगा, लेकिन साहब आपको उतरना पड़ेगा रोड पे। अगरचे अभी तो आपका सिस्टम आ गया है, आप अगर कोई इलीगल लाके पार्किंग करता है तो आके उसके ऊपर आप दर्ज कीजिए कंप्लेंट। आप क्यों नहीं करते हैं? और उनको ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉब्लम और होती है जो पार्किंग की होती है हीरा भाई। तो उसके लिए शानू भाई और हमने ये बात की है कि उन्हें कोई जगह हम लोग देने वाले हैं जहां पे लोग लाके अगर बाहर से शॉपिंग करने मुमरा में आते हैं, मुफ्ती साहब, गणेश भाई, जबर भाई, तो साजिद भाई आई ना, तो वो आकर के यहाँ पे पार्किंग करें, जिससे शहर में ट्रैफिक की समस्या कम हो जाएगी। और लोग भी ध्यान दें कि अगर लाके लोग रोड पे बाइक पार्किंग कर देंगे, कार पार्किंग कर देंगे, तो वो ट्रैफिक इंचार्ज भी क्या करेगा। तो मैं आवाम से भी कहना चाहता हूं, आप भी इस पे ध्यान दें। पानी के लिए कोई वॉलमैन है जिसको लेकर आपने हटाने की मांग की है, क्या वजह है कि जो है उसके खिलाफ तो इतना आप हमारे हटाने की मांग? यहाँ के हमारे पार्टी के बिलाल भाई जो जसवीर भाई हैं, उन्होंने कहा, बरदस्ता मीटिंग में कहा कि भाई कोई एक वॉलमैन है जो करप्टेड है, तो एक जिम्मेदार आदमी अगर पार्टी का हमारे कहता है, और जफर सैयद साहब भी इसकी तायद कर रहे हैं, गणेश मुंडे भी तायद कर रहे हैं, हीरा भाई भी तायद कर रहे हैं, बाबा वाली साहब भी तायद कर रहे हैं, अगर हमारे मुकामी लोग यहाँ खालिद कह रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को, मुफ्ती साहब की भी परमिशन है, ऐसे आदमी को यहाँ से तुरंत हटाया जाए। क्योंकि वो एक तरफ कहता है कि चोरी करो, दूसरी तरफ कहता है कि मैं देख लूंगा। ऐसा आदमी हमको यहाँ नहीं चाहिए, उसका यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए। ऐसी हम मांग करते हैं हमारे यहाँ के एएमसी साहब से। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो है ट्रैफिक सीनियर भी मौजूद है, तो क्या बताया उन्होंने कितने कांस्टेबल वगैरह शहर में तैनात रहेंगे, इसके बारे में कुछ देखिए जानकारी? इस्लामुद्दीन भाई, ट्रैफिक के जो इंचार्ज थे उनसे हमने मांग किया है, फिर आपके माध्यम से मांग करते हैं कि हम लोगों को मुमरा रेलवे स्टेशन पे उनके कांस्टेबल खड़ा होना चाहिए, उनकी टीम धाबलगढ़ नाके पे खड़ा होना चाहिए, उनकी टीम मित्तल नाके पे खड़ा होना चाहिए, उनकी टीम अपना ये किस्मत नाके पे खड़ा होना चाहिए, उनकी टीम तनवर नगर पे खड़ा होना चाहिए, उनकी टीम चांद नगर में खड़ा होना चाहिए, उनकी टीम जो कब्रिस्तान कौसा का वहां खड़ा होना चाहिए, उनकी टीम शिमला पार्क के नाके पे जहां पे हैवी ट्रैफिक होती है वहां खड़ा होना चाहिए, उनकी टीम वाई जंक्शन पे खड़ा होना चाहिए, उनकी टीम खड़ी होना चाहिए शिबली नोमानी नगर के ऊपर, उनकी टीम खड़ी होना चाहिए सिलफाटा के ऊपर, उनकी टीम खड़ा दोस्ती पे खड़ा होना चाहिए, ध्यान पे आइए ना, उनकी टीम खड़ी होना चाहिए सिलफाटा पे। और उनके साथ 100 वॉलंटियर्स देने का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार ने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के आदेश अनुसार वादा किया है। हम लोग 100 वॉलंटियर्स इनको देंगे और जहां जहां इन्हें जरूरत हो तहां हमारे वॉलंटियर्स आई कार्ड के साथ खड़े मिलेंगे और शहर में ट्रैफिक ना हो ये पूरी कोशिश करेंगे। रमजान के महीने में पानी की कटौती होगी या नहीं होगी, उसके लिए क्या पानी आप की पानी कटौती नहीं विभाग होना के चाहिए अधिकारी- इस्लामुद्दीन भाई, खास क्या कहा जुम्मन को भी उन्होंने? नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं होगी और एमएलडी बढ़ाया जाएगा, वो कैंसिल किया है। लाइट की कटौती नहीं होगी और ऐसे लाइट की तो होती भी नहीं है, लेकिन और भी ना हो ये कोशिश करेंगे हम लोग। और मैं आपके माध्यम से एक ऐलान करना चाहता हूं, ये ऐलान डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की जानिब से किया जा रहा है। आज उन्होंने मुझे फोन करके कहा है कि जिस तरीके से जबर भाई, रेहान भाई, जो एक बस रमजान में चलाई जाती है अपना मुमरा रेलवे स्टेशन से लेकर के सिलफाटा तक, ये अभी तक कौसा तक थी, लेकिन आपने कहा था, गणेश भाई ने कहा था, आप लोगों ने, हीरा भाई ने, कि ये जो है सिलफाटा तक आना चाहिए, तो वो बस अब सिलफाटा तक आएगी हीरा भाई। और वहां पे मुमरा रेलवे स्टेशन से अफ्तार के पहले, यानी जो भी वक्त है मुकर्रर तय करके हम लोग, रेहान भाई, एक 5 बजे से हम लोग कोशिश करेंगे कि शुरू करेंगे और हम लोग इसकी ओपनिंग 9 तारीख की शाम में कर देंगे और 9 तारीख से 9 रमजान से कर देंगे। ये 9 रमजान से बस चलाई जाएगी और उसका कोई किराया नहीं होगा, वो फ्री। 9 रमजान से क्यों कर रहे हैं, 2 तारीख से रमजान जब नहीं, एक्चुअली बात क्या है, बस वाले से एक रमजान से ही कोशिश किया है, आपने कहा है कितनी बस? तो एक बस रहेगी तो फेरा मारेगी, पूरा हिस्सा है। दो कोशिश दो की करेंगे, कम से कम 2 बस रहे। और आपने कहा है कि वो एक रमजान से, तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही करेंगे कि वो एक रमजान से हो जाए। मुफ्ती साहब, दिवा प्रभाग समिति में सभी लोग आए थे, जिस तरह से शमीम भाई ने बताया जो प्रॉब्लम थी, आप लोगों के इलाके में किस तरह की प्रॉब्लम? असल में सर आप देखते हैं जिस तरह के सबसे पहले जो प्रॉब्लम है पानी का, इनके हिसाब से 16 एमएलडी पानी आता है हमारे पास, लेकिन ये लोग दीवा प्रभाग समिति तो जफर सर कुछ 6 देते हैं और 10 सामने देते हैं, लेकिन वो 16 भी हमारे हिसाब से पानी आता नहीं है। और जो टीएमसी बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल नोबल आसरा है
या हीरा बिल्डिंग है जो, या दोस्ती है, वहाँ भी पानी कम आता है हमको। और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो भी चालू है, जैसे हमारे नगर सेवक का कहना है कि जहाँ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है वो बंद होना चाहिए। और पानी के अधिकार सबको है, लेकिन अगर बन रहा है, लोग हैं, तो उनको पानी सबको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत थी इस्लाम भाई, आप देखिए ट्रैफिक की। जो होटल्स चल रहे हैं उनके पास अगर एक पार्किंग है तो वो लोग 4-4 पार्किंग लगाते हैं, जिसकी वजह से रोड पूरा कंजेस्टेड हो जाता है। तो हमने उनसे ये विनती की, दरख्वास्त की है कि आप इस ट्रैफिक के प्रॉब्लम को संभालें। तीसरा जो हमारी टीम ने काम किया सारे लोगों ने मिलके, कि कचरा डिपार्टमेंट जो है वो दोपहर के अंदर भी कचरा उठाए, और साथ साथ में जफर भाई जैसे कहा कि ग्रीन पार्क का मसला है और शिवनगर का मसला है, भोलेनाथ का मसला है, जैसे गणेश भाई ने कहा, तो इंशाल्लाह रात के अंदर भी वो लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। आपने कचरे को लेकर काफी कंप्लेन वगैरह की है मीटिंग में, कह रहे कि जो है अधिकारी है वो सुनते नहीं, फोन वगैरह नहीं उठाते। सही बात है, हम लोग बार बार इनको कंप्लेंट करते हैं कचरे से लेके। तो बस यही होता है इन लोग का कि हम अभी गाड़ी भेजते हैं, आदमी भेजते हैं, लेकिन कोई आता नहीं है। और मेरा जो मेन स्पॉट है खरौली देवी का गेट, आजमीवाल वाला गेट, वो ऐसा है कि जहाँ पे कचरा डाला जाता है वहाँ पे हमारे देवी मंदिर का जो गेट है, और वो देवी माता का पोस्टर लगा हुआ है, वहीं पे कचरा डाला जाता है। आए दिन जो देवी मंदिर पे जो पब्लिक आती है हमको फ़ोन करते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, इस पे ध्यान दो, बंद कराओ। तो एक दो बार हम लोग ने कोशिश किया था, लेकिन हम लोग प्राइवेट रहने के वजह से ढाबे वाले से हमारी अनबन होती है। वो कहते हैं कि हमको जगह दो, तो ये हमारा काम नहीं है उनको जगह देना, ये प्रशासन का काम है। हमने अभी इनको फिर से रिक्वेस्ट किया कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, नहीं तो कल को आए दिन कभी कहीं लफड़ा ना हो जाए, और वो लफड़ा ऐसा होगा कि उसका मोड़ ऐसा होगा कि हिंदू मुस्लिम में हो सकता है। तो हम ये नहीं चाहते। अभी देखो इन्होंने बोला है, आश्वासन दिया है। और एक बात बोलना था मुझे कि हम जो ये बोल रहे हैं रमजान महीना, ठीक है रमजान महीना है, लेकिन ये हमारा जो प्रॉब्लम है कचरा, पानी, ट्रैफिक, मुझे सब ये हमारा साल के 12 महीने का, जब ये साल के 12 महीने का लफड़ा है। तो इसको रमजान महीने के नज़रिए से ना देखा जाए, और ये ऐसा सॉल्यूशन करे कि साल का जो 12 महीने का जो प्रॉब्लम हमारा ये सोल्व हो जाए। पर भाई आपके इलाके में इलीगल पानी कनेक्शन को लेकर शिकायतें यहाँ पर की गई। जी देखिए, इलीगल पानी का कनेक्शन जो भी है, आज अभी इस्लामुद्दीन भाई जुमा है, शटडाउन लेकर के लोग इलीगल कार्रवाई कर रहे हैं। अभी सालुम के साहब ने भी बताया, लगभग बहुत ज़्यादा उस पर उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। जहाँ जहाँ पे है उसको वो लोग बोल रहे हैं कि जल्द ही हम शॉर्ट आउट कर देंगे उस चीज़ को। हीरा भाई, आप भी मौजूद थे अंदर में, और पानी को लेकर, कचरे को लेकर जो है आपने भी काफी जो है आवाज उठाई। वास्तव में देखेंगे तो जो भी हमारा वार्ड है, हमारे वार्ड में 90% लोग बढ़ गए, 90%। दोस्ती में इतने करीब 4-5 हज़ार, वो वहाँ के बढ़ गए, यहाँ पे 3-4 हज़ार बढ़ गए, पर पानी है वही है। दूसरा बात, जो सालुम के साहब ने जो बात बोले कि आपके मुमरा से 10 MLD और ये 6 MLD पूरा मिला के 16 MLD दे, तो बात पूरा झूठ है। हमारे यहाँ पे कल्याण पटाखा टाकी है 2 MLD और 0.75% है, और दोस्ती का टाकी है 2 MLD का। आज तक दोस्ती का टाकी कभी भरता नहीं। अगर दोस्ती का टाकी जिस दिन भरा तो वो एरिया का पानी उस दिन प्रॉब्लम सॉल्व होता है। 2 MLD दोस्ती का टाकी कभी भरता नहीं, और 16 MLD बोलेगा तो ऐसा 8 टाकी भरेगा। तो वो बात का मैं उनको वहीं पे खंडन किया है। और रही बात वालमेंट पाइप, मैं थोड़ा सा, हम लोग देखो, हम लोग कारपोरेटर रह चुके हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल बात बोलना जरूरी है। पाइप डालने से हमारा प्रॉब्लम हल नहीं होगा, जो पाइप है उसमें पानी आने से हल होगा। क्योंकि हमारा सिस्टम है, जोनिंग पूरा किया है, पूरा मुमरा में जोनिंग है, पानी मांगता है, और जोनिंग का 24 घंटा नहीं, जैसा का मेन लाइन रहता है 650 का, 650 का लाइन है, वो 24 घंटा है। मगर उसमें से हमारा जो हम लोग को यहाँ पे पानी आता है वो 8 घंटा है, वहाँ पे जाता है 4 घंटा है, 6 घंटा है। कोई कहाँ है भारत गेर पे, दोस्ती में 2 घंटा, 2 घंटा भी 1.5 घंटा छोड़ते हैं अपना टाकी भरने के लिए। टाकी के बाद में हम लोग को पानी आता है। वहाँ पे जो अधिकारी बोल रहे हैं 16 MLD, उतना पानी आता नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर 16 MLD हम लोग को पानी आता होगा तो हम लोग को दिखा देवे, हम लोग का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है। कमरू भाई का वार्ड है, हमारा वार्ड है, 2 ही वार्ड है इसमें, और दूसरा कौन सा है भाई? और हम लोग को कैसे ये गुमराह करते हैं, उससे लोगों का, अभी रमजान महीना है, लोगों को पानी मांगता है,
हर रोज अगर लीगल में 40 लाख जो पर 40 लाख खर्चा करने वाला आदमी को पानी नहीं मिलेगा, वहाँ पे 9 लाख वाला खर्चा करके पानी मिलेगा तो वो लोग बोलेंगे ही ना। और जहाँ पे तक ये लोग का सवाल है, पानी सालुम के साथ दोगली पॉलिसी कर रहे हैं मुमरा और दीवा के लिए। भाई जरा अचर गली का एक हम लोग जैसे कि आज मीटिंग में गए थे, साहब से बात किए थे, उनको मैंने यही मुद्दा बताया। एक तो पहले पानी का है वहाँ- आचार गली में, अपना शीलपटा आचार गली में, एक तो पहले पानी का वहाँ प्रेशर भी कम है। सेकंड वहाँ पर यहाँ पर वो डोंगरे साहब, उनको फ़ोन करता हूँ तो वो कभी कभी रिप्लाई नहीं करते। वहाँ पर घंटा गाड़ी आती है, एक गाड़ी लेकर चले जाती है। अभी कितना फ़ोन करना है यहाँ, बार बार फ़ोन करके। तभी हम यहाँ पर आए थे, मुफ्ती साहब है, गणेश भाई या शमीम भाई भी थे वहाँ पर मौजूद थे, तो हमने वो सब बातें की है। तो मैं सब लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रा आचार गली पे भी ध्यान दें, और भी पर्टिकुलरली जगह है तो प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान दें। तो आपने सुना कि दीवा प्रभाग समिति में आज जो मीटिंग ली गई, यहाँ पर तमाम मनपा के जो अधिकारी, चाहे पानी प्रोटा विभाग के हो या फिर जो है कचरा विभाग के हो या अतिक्रमण के हो या फिर जो ट्रैफिक इंचार्ज है मुमरा के, उन सभी लोगों से यहाँ पर मीटिंग की गई और आने वाले रमज़ान के महीने में सभी चीज़ों का सही तरीके से बंदोबस्त किया जाए, इसलिए ये मीटिंग थी। अब देखना होगा कि रमज़ान के महीने में कितना सुधार होता है।